नमस्कार दोस्तों। ईश्वर आधीन जगत सर्व है, मंत्र आधीन देवता, ते मंत्र ब्राह्मण आधीन, भो ब्राह्मणस्य देवता। ये एक मंत्र है जिसमें कहा गया है कि ईश्वर के अधीन पूरा जगत है और मंत्र के अधीन देवता हैं, और जो भी मंत्र हैं वह ब्राह्मण के अधीन है, इसीलिए ब्राह्मण देवता है। परमपिता परमात्मा ने देवताओं को ही बनाया है। उल्टा करोगे तो इसे राक्षस मान लो। सत्य और असत्य, देवता सत्य हैं और असत्य राक्षस हैं, दैत्य हैं, दानव हैं, प्रेत है, पिशाच है। इधर देवताओं की खाप बना लो सत्य को लगाकर, लेकिन सत्य यदि मानोगे तो राक्षसों के भी देवता हैं, जिन्होंने उनको जन्म दिया है वो उनके देवता हैं, और जिन्होंने यहाँ देवताओं को जन्म दिया है वो उनके देवता हैं। ये सभी मानते हैं कि आत्मा है और आत्मा अमर है। ऐसा भगवत गीता के अंदर वासुदेव जी अर्जुन को बता रहे हैं कि है अर्जुन, आत्मा अजर अमर है, वह बार बार अपना रूप बदलती रहती है। जहाँ कहीं भी देखोगे वहाँ आत्मा ही आत्मा मिलेगी, और आत्मा बहुत सूक्ष्म होती है। वो यदि अतृप्त है और परेशान है तो वह अपनी मुक्ति चाहेगी और तृप्त होना चाहेगी। जिस प्रकार से अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस डोलती रहती है, जैसे ही अपराधी उनके नज़रों के सामने आता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है, उसे दंड दे देती है, उसी प्रकार आत्माओं को पकड़ने के लिए यमराज के दूत होते हैं, जो उनकी पकड़ में रह जाते हैं। उन्हें वो पकड़ करके यमराज के पास ले जाते हैं और उन्हें उस प्रकार से दंड देते हैं। यमराज जो कुछ भी होता है वह भगवान के अधीन है, उन्हीं के अधीन पूरा ये संसार चलता है। और ये संत शास्त्रों में और हमारे वेद पुराणों में भी लिखा हुआ है कि जो भी कुछ करेगा वह भगवान ही करेगा, हम तो केवल रीस करते हैं, एक निमित्त मात्र हैं। जितने भी देवता हैं वे तो निमित्त हैं, वे अच्छाई को बढ़ाने के लिए, सनातन को बढ़ाने के लिए और धर्म की जय हो, इसके लिए देवता खड़े रहते हैं, और वे जो उनको मानता है उसकी वे सहायता करते हैं। देवताओं का काम है देना, अन्य जो विपरीत जो हैं उनका काम है लेना। सब कुछ सत्य है और सब कुछ असत्य है। यदि कोई कहे कि बकरी के 6 थन होते हैं तो वो भी सत्य है, हमने देखे हैं भैया। और कोई ये कहे कि ना 2 ही होते हैं तो ये भी सत्य है, देखे हैं। जो भी कुछ शब्द है, शब्द से संसार प्रकट हुआ है, ये शास्त्रों में कहा गया है। तो ये देखोगे कि सत्य क्या है। सत्य तो वो व्यक्ति अपने हिसाब से, जो उसके यदि दिल में भगवान है तो वह सब कुछ सत्य ही मानेगा कि सत्य है, और सब कुछ झूठ मानेगा यदि उसके दिल में भगवान नहीं है, तो उसे ज्ञान नहीं है, तो वह झूठ ही झूठ मानेगा कि ये झूठ है। क्योंकि सत्य की कोई परिभाषा नहीं है, झूठ की कोई परिभाषा नहीं है। सत्य मानोगे तो सब कुछ सत्य हो जाएगा, और उसे सोचने के लिए, उसे मानने के लिए आपको स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर जब आपके सामने वो सत्य आएगा तब आप उस बात को भूल जाओगे कि उसने ये बताया था कि ये होता है। यदि याद रही, आपके ज्ञान है, तो आप समझ जाओगे कि ये सत्य है। और कोई
सत्य की परिभाषा नहीं होती है, झूठ की कोई परिभाषा नहीं होती है, उसे खुद स्वयं व्यक्ति को जानना पड़ता है।